एक छोटे से कस्बे में एक लड़की रहती थी। नाम था सिया। घर छोटा था, आमदनी सीमित और सोच समाज की बनाई हुई चार दीवारी में बंद। उसके घर में प्यार था लेकिन आज़ादी नहीं। उसके सपने थे लेकिन उन्हें देखने की इजाज़त नहीं। सिया पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। वो हर बार अपनी क्लास में पहले नंबर पर आती, लेकिन हर बार जब स्कूल में उसका नाम लिया जाता तो घर में एक ही सवाल उठता, लड़की होकर इतना पढ़कर क्या करेगी। जब लड़के देर तक बाहर रहे तो कोई सवाल नहीं। जब सिया किताब लेकर देर तक जागे तो सवाल ही सवाल। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था, यहाँ समस्या उसकी मेहनत की नहीं, उसका लड़की होना है। दिन में सिया सब चुपचाप सह लेती, लेकिन रातें उसकी सच्ची साथी थी। जब सब सो जाते तो वो लालटेन की धीमी रोशनी में किताब खोलती। कभी आंखें थक जाती, कभी दिल भर आता, लेकिन हर बार वो खुद से कहती, अगर मैं आज रुक गई तो पूरी जिंदगी रुक जाऊंगी। उसकी माँ ये सब देखती थी, कुछ कहती नहीं थी, बस कभी कभी चुपचाप एक चाय रख जाती। समय बीतता गया, सिया बड़ी होने लगी। अब बातें बदलने लगी। रिश्ता देखना चाहिए, ज्यादा पढ़ी लड़की संभालना मुश्किल होता है। एक शाम रिश्तेदार घर आए। हंसी मजाक के बीच किसी ने कहा, लड़की पढ़ लिख तो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। उस रात सिया बहुत रोई, लेकिन उसी रोने के बीच एक सवाल उसके दिल में गूंजता रहा, क्या मैं सच में यहीं रुक जाऊं? अगली सुबह सिया ने अपने पिता से बात करने का फैसला किया। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। पापा, मुझे एक मौका चाहिए, सिर्फ एक। अगर मैं असफल हो गई तो आपकी हर बात मानूंगी। घर में सन्नाटा छा गया। पिता ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। एक बेटी नहीं, एक सपना देखती इंसान। काफी देर बाद उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन ये आखिरी मौका है। अब सिया के पास समय कम था, दबाव ज्यादा। सुबह घर का काम, दिन में पढ़ाई, रात में फिर पढ़ाई। कभी कभी मन टूट जाता, कभी लगता काश मैं लड़का होती, लेकिन फिर वही आवाज़ आती, नहीं, मैं लड़की होकर भी कर सकती हूँ। लोग ताने मारते, इतनी पढ़ाई से क्या मिलेगा, अकेली लड़की ज़्यादा आगे नहीं जाती। लेकिन सिया अब सीख चुकी थी, जो लोग रुकते हैं वही लोग डरते हैं। पहला रिजल्ट आया, सिया सफल नहीं हो पाई। घर में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों की आवाज़ें, कहा था ना, अब मान लो। उस रात सिया बिल्कुल चुप थी, न आंसू न शिकायत, बस एक सवाल, क्या यही अंत है? फिर उसने खुद से कहा, नहीं, ये अंत नहीं है, ये इम्तिहान है। सिया ने दोबारा शुरुआत की, इस बार और ज़्यादा मेहनत की। उसकी माँ ने चुपचाप साथ देना शुरू किया। पिता भी अब उसे रोकते नहीं थे। पूरा घर देख रहा था, एक लड़की कैसे हार के बाद भी खड़ी है। एक सुबह जब रिजल्ट आया, सिया का नाम पूरे जिले में गूंज रहा था। वही लोग जो कहते थे लड़कियों से नहीं होता, आज कह रहे थे, ये हमारी बेटी है। माँ की आंखों में आंसू, पिता की आवाज में गर्व था। सिया बस चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। सिया सिर्फ पास नहीं हुई थी, वो जीत गई थी। समाज की सोच से, डर से और खुद पर शक से। उसने साबित कर दिया, लड़कियां कमजोर नहीं होती, उन्हें कमजोर समझ लिया जाता है। सपने देखने के लिए इजाज़त नहीं चाहिए, संघर्ष चुपचाप होते हैं, लेकिन उसकी जीत बोलती है। दोस्तों, ये थी सिया की कहानी, वो लड़की जो रुकी नहीं। दोस्तों, कमेंट में बताइए, आपकी ज़िंदगी में कौन सी चुनौती है जिसे आप पार करना चाहते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।